हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, कल यानी 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसको कंडक्ट कराया गया और पीसीएस एग्ज़ाम के प्रथम प्रश्न पत्र का, जिसमें जीएस के प्रश्न आते हैं, उससे संबंधित एक वीडियो मैं सोचा बना दूँ, जिससे कि आपको उसके रिवीजन से कुछ आसानी मिल सके। रिवीजन से यह कि इसकी ज़रूरत को समझते हुए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन 1 और दूसरा कारण आर है। इसमें यह देखना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। दूसरा है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इसमें विकल्प ए सही है। मित्रों, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, क्योंकि सैनिक के रूप में ही मध्य एशिया से लोग आए और यहाँ आक्रमण किए। बाद में यहाँ उन्होंने अपना शासन चलाया और शासन के दौरान भी वो सैन्य शक्ति को हमेशा बना के रखते थे और उसमें भारतीयों को भी वो लेते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें मध्य एशियाई लोग ही आते थे। बाद में तो औरंगजेब के समय ज़्यादातर उसके सिपह सालारों में हिंदू ही नज़र आते थे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पहला ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या करता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। तो कैरेबियन सागर में मदिरा द्वीप स्थित नहीं है। मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नांकित में से कौन सा संस्थान जारी करता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो WPI के आंकड़े को जारी करता है। अगला है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें मित्रों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने उत्तरों को एक गोला बना दिया है और उस गोले के साथ हम लोग तेजी से थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे, क्योंकि प्रश्न 150 है और हम चाहते हैं कि वीडियो आपका 1 घंटे के अंदर का ही हो। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। तो वह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट देने की बात की जा रही है। अभ्युदय योजना के तहत आप लोग जानते होंगे कि फ्री में कोचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो कोको का उत्पादन आप समझ सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के देशों में ज़्यादातर होते हैं। तो इसमें जो लाटविया देश है वो यूरोपीय देश है, उत्तरी यूरोपीय देश में कहा जा सकता है। इसलिए वहाँ ऐसे मानसून या ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पाती कि वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन अच्छी मात्रा में हो। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। मित्रों, बाकी देश जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के हैं और वहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो अनुच्छेद 267 है। मित्रों, आकस्मिकता निधि जो केंद्र सरकार के द्वारा बनी हुई होती है, वह 500 करोड़ की आकस्मिकता निधि रखी हुई है। जहाँ कहीं भी किसी भी स्टेट या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर आकस्मिक ऐसा कोई आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उस निधि को उठा के वहाँ लगाया जाता है। बाद में उस निधि को भरपूरित किया जाता है बजट के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय है। तो विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, अर्थात पेंडेमिक के बाद रीमैनेजिंग, हम पूरे युवा वर्ग को कैसे फिर से
पुनः प्रबंधित करके आगे बढ़ाएं। यह दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस मंत्रालय ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये IIT मुंबई रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसके पहले भी पेपर में यह प्रश्न आ चुका है, आप लोग अगर देखे होंगे तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत में 3% वर्षा होती है पूरे साल वर्ष में, वह भूमध्य सागर से उठ के वह मानसून यहाँ आके और ठंडी के मौसम में करीब दिसंबर जनवरी के समय में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में यह वर्षा करती है। अगला है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण कोयले के जो NTPC में जलने के बाद उसकी राख बची रहती है, तो वह फ्लाई ऐश प्रदूषण NTPC द्वारा उत्पादित होता है। अगला है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के रूप में निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? तो यह मजदूरों के लिए योजना बनी है मित्रों, कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 यह मजदूरों के लिए व्यवस्थित की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है? तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्टिंग स्थिति बनती है, आप लोग इसको देखे भी हो, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि जो है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित शहरों में से किस में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? तो वह कानपुर शहर है मित्रों। अगला है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो वो चेक गणराज्य की हैं। इसी के साथ हम आपको एक पॉइंट और बताना चाहेंगे कि जो फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच, और वो सर्बिया के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का नाम दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो चेइलोसिस यह रोग होता है। विटामिन राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं, तो चेइलोसिस इसके कारण रोग होता है मित्रों। अगला है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो ये भी प्रश्न अभी इनडायरेक्ट रूप से पिछले प्रश्न में आ चुका है। तो यह मांडी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसमें निद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी द्वारा फैलती है, मच्छर के द्वारा इसका वाहक नहीं होता। बाकी डेंगू मच्छर, डेंगू, ज्वर, फाइलेरियासिस और मलेरिया ये तीनों मच्छर से फैलते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, आप लोग जानते हैं हमारे देश में। नेक्स्ट प्रश्न है बॉटुलिज्म है। तो बॉटुलिज्म भोजन की विषाक्तता से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन बी सही है मित्रों। कौन से संविधान संशोधन अगला प्रश्न है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा 1989 में किया गया था, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। अगला है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये तो एकदम सही है मित्रों। दूसरा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए अर्थात केवल पहला विकल्प सही है। अगला है NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है यह कथन है वह यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। तो मित्रों इसमें
केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर भाग में तो पड़ता है, बट यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसमें विकल्प भी सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। प्रकाश का डिफ्रैक्शन जो होता है, डिफ्यूजन या डिफ्रैक्शन हम कह सकें, उसका प्रकीर्णन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, धूल कण के द्वारा ऐसा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत की गई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं मित्रों। यह सरकारी आयोग के द्वारा, सरकारी आयोग के सुझाव के द्वारा 1983 में गठित की गई थी। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, बाकी आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसमें पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो पपीता, गाजर और आम में सर्वाधिक पाया जाता है मित्रों। तो यहाँ यह संतरा में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, स्टेचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टेचू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान के पाली जिला में स्थित है। अगला है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से जोड़ा गया है। अगला है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री इको मार्क प्रतीक को व्यक्त करता है। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ आम चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं रखा गया है। बाकी तीनों जो विकल्प रखे गए हैं वो मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन स्वर्ण शिक्षा समिति के सुझाव पर 1976 में जोड़ा गया, जिसमें सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनको शिक्षा उपलब्ध, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का मौलिक कर्तव्य होगा उनके अभिभावकों और माता पिता का। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो यह विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार 2020। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मलिक राजा फारूकी ये खान देश के ऐसा बताया गया है, ये गलत है। और बाकी तीनों राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़ और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, ये तीनों सही ऑप्शन है मित्रों। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो यह विश्व टीबी दिवस की थीम है मित्रों। विश्व टीबी दिवस 2021 के तहत इसको एक थीम वाक्य के रूप में रखा गया, द क्लॉक इज टिकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो जीएसटी जो है वह जो विभिन्न राज्यों के सेल्स टैक्स और सेंट्रल टैक्सेस को, डिफरेंसेस को मिटाने का काम किया, वह 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2015 के तहत लाया गया था। और फिर जीएसटी का जो कार्यान्वयन शुरू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को माना जाता है। अगला है, 27 से 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो मित्रों यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में सही कीजिए।
तो इसमें हम इनके सामने नाम दे दिए हैं। शारदा अधिनियम 1929 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, साइमन कमीशन का गठन 1927 में, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 में है। सॉरी मित्रों, इसमें 31 लिख गया है बट दांडी मार्च 1930 में है। तो हम अगर मिलान करेंगे क्रमशः, इसमें साइमन कमीशन 1927 में सबसे पहले आता है, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में, 3, 2 और फिर उसके बाद 1929 में शारदा अधिनियम और अंत में दांडी मार्च 1930 में आता है मित्रों। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसमें बच्चा जो है वो नीला हो पड़ जाता है, तो वो नाइट्रेट की रक्त में नाइट्रेट की उपस्थिति जब बढ़ जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है मित्रों। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरे का कारण आ रहा है, तो कौन सा सही है? तो इसमें सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। बी कारण है, यह स्थित अर्थव्यवस्था से में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों की कारण होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है मित्रों। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो लाइकेन इसमें वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। यह कवक और शैवाल का एसोसिएशन होता है मित्रों। जब वातावरण में वायु प्रदूषित हो जाती है या प्रदूषण बढ़ जाता है तो यह अपना रंग बदलने लगता है लाइकेन, और इसी से इसका यह इंडिकेटर के रूप में होता है कि वातावरण में या वायु में पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ हमने गठन के राज्यों के सन लिख दिए हैं मित्रों। आप इसमें मिलान करेंगे तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो वो वेब मिलर था मित्रों, जो 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जब ये लोग शराबबंदी पर और अपने नमक के अधिकार की बात करते थे, तो उसमें धरासना जो घटना हुई थी, उस समय सरोजिनी नायडू, चिमनदास और गांधी जी के अरेस्ट हो जाने के बाद चिमनदास संभाले, उसके बाद सरोजिनी नायडू संभाली थी मोर्चे को। कहने का मतलब बहुत ही धरासना सत्याग्रह को ये लोग दिखाए हैं, जिसमें वेब मिलर ने बहुत अच्छे से इन खबर को आगे बढ़ाया था। आगे है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है मित्रों। 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था ओजोन संरक्षण, ओजोन लेयर के संरक्षण हेतु। उस समझौते के तहत ऐसा सोचा गया और 1995 से यह मनाया जाने लगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। दूसरा है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो इसमें मित्रों ऑप्शन बी सही होगा। नगरीकरण का इससे कोई बहुत कारण नहीं होता। हाँ, कुछ स्थितियों में नगरीकरण होता है कि वो जागरूकता लाता है। वहाँ ऐसे साधन हैं जो अन्य साधनों के तहत आगे आते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारणों में एक कारण ऐसा भी होता है कि हम बस मनोरंजन के साधन में एक ये होता है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि शहरों में ऐसे तमाम मनोरंजन के साधन हैं जिससे इस स्थितियों से लोग आगे बढ़ लेते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है मित्रों। दोनों कथन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण
और कल्याण विधेयक जो 2021 बनाया गया है, इसमें ये लागू होते हैं। इसमें कहा गया है इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। दूसरा, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो यह इसमें दोनों विकल्प सही है मित्रों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसमें ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से ली गई हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। बाकी मौलिक अधिकार यूएसए से, राज्य की नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, और आपातकालीन स्थितियाँ ये जर्मनी से ली गई हैं। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और उनके मुख्यालय और खनिज अन्वेषण अभिकरण के बारे में बताया गया है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण निगम नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यह हैदराबाद में है, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह भुवनेश्वर में है। तो इसका आप लोग ऑप्शन देख के मिलान कर सकते हैं अच्छे से मित्रों। अगला है, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन जो लंदन में हुआ है, निम्नलिखित कौन से कथन सही है? यह यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। हाँ बिल्कुल, वही हुआ ही था। दूसरा है, ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। तो यह दूसरा ऑप्शन इसका गलत है मित्रों, इसमें केवल एक पहला ऑप्शन ही सही है। अगला है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 से 151 के अनुच्छेद में हुआ है, जो कि एक दूसरे से मिल के काम करते हैं, लोक लेखा समिति और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो दूसरी अवस्था होती है जब बहुत तेजी से नगर का बर्षाव होता है। आइए मित्रों, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो ये लाहौर में वह स्थान था जहां राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी। 1809 में इन्हीं के शासनकाल में अमृतसर की संधि हुई थी, आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं 52वें प्रश्न पर। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें गुजरात राज्य नहीं था एसडीजी के इस स्कोर में, बाकी ये तीनों राज्य थे मित्रों। अगला है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सोकोत्रा द्वीप यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? तो इसमें मित्रों ऑप्शन डी सही है, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हों ऐसा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की स्वरोजगार योजना के तहत लगाया गया है, तो वह उत्तर प्रदेश के निवासियों को ज़्यादातर इसमें कारगर रखेंगे। बाकी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक जो है वह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है मित्रों। अगला है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ? तो शून्यकाल यह पिछले पेपर में भी आया है और यहाँ भी आया है। इसका कहने का मतलब है कि शून्यकाल जो है वह प्रश्नकाल के ठीक पश्चात काल होता है। यह 1963 से भारत में लागू हुआ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को इस शून्यकाल में तत्कालिक उपाय पाने के लिए उठाया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बासुपूज्य सम्मेद शिखर यह सही सुमेलित नहीं है मित्रों, बाकी तीनों ऑप्शन
सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है? तो जेनेट येलेन को अमेरिका ने ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में अभी हाल में प्रथम बार नियुक्ति दी है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसके सन को लिखा है सामने। गोलकनाथ विवाद 1967 में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया और 42वां संविधान संशोधन आप खूब जानते हैं 1976 में आया। तो इसमें जो कालानुक्रम में हम गठन करें तो इसमें 1, 3, 2, 4 अर्थात ऑप्शन ए सही है मित्रों। अगला है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो यहाँ द न्यूयॉर्क टाइम ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मेघा गोपाल राजन ने इस पुरस्कार में शामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील? तो मित्रों, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का भारत की है और वह पूर्वी घाट पे स्थित है। ये तो सही है। अगला है, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो कटलास एक्सप्रेस 2021 का जो अभ्यास हुआ है उसमें INS तलवार ने भाग लिया है भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है नहीं है? तो नाइट्रोजन आर्यन्य का एक आवश्यक अवयव नहीं है, बाकी में नाइट्रोजन हल्का फुल्का उपस्थित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ये प्रश्न भी पीछे पूछा जा चुका है। पूछने वाले प्रश्नों के क्रमांक में ये चौथा प्रश्न है मित्रों। अभी जस्ट GIC का और स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उन दोनों में ही ये 4-5 प्रश्न पूछे गए। अगला है, फयादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दौला की बातचीत का विचरण है, इसका संकलन किसने किया है? तो इसमें सही उत्तर है मित्रों हसन निजामी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 1986 है मित्रों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो तकनीकीविद और नौकरशाह जो हैं वो इसके बहुत प्रमुख कारक नहीं होते, क्योंकि ये अपने प्रशासन तंत्र को देखते हैं। यहाँ जो रिसर्च एवं डेवलपमेंट का काम करने वाले और इन मुद्दों से जुड़ के उसका विश्लेषण करने वाले चिंतकों के हाथ में होता है। अगला है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? किसके घनत्व को मापा जाता है? तो मित्रों, इसमें धुएं के घनत्व को मापा जाता है कि कहाँ कितना धुआं व्याप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं, अर्थात यह अप्राकृतिक और जाति भेद भाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसमें मित्रों दोनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में फल संचरण भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास हो जाता है। अगला है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का मूल सिद्धांत तो मूलतः किसने प्रतिपादन किया? तो वो अगस्त कॉम्टे जी थे। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में बताएं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कण का शून्यावश होता है? तो न्यूट्रिनो का शून्यावश होता है। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो
इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला नाइजीरिया की है। अगला है कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बाकी ऑप्शन सही सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल और केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह झांसी में है मित्रों, यह बांदा में नहीं है। अगला टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन सी सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी गई, तो यह पुस्तक 1901 में लिखी गई, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो इसमें केसी नियोगी जी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। मित्रों जान लीजिए कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो यह किसके कारण पानी निकलता है, तो यह परासरण के कारण पानी निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सुरिंजर मानसर झीलें, यह उत्तर प्रदेश में स्थित झील नहीं है। अगला है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो स्थल एल्वियोलाई होता है मित्रों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, तो इसमें क्षेत्र जो है वह ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, अर्थात यहाँ क्षेत्रीयता की भावना कमतर होती है, वहाँ एक दूसरे से मिलके काम करने और सहयोग करने पर निर्भर होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो मोरेसी कुल के कपड़ों से बनाया जाता है। अगला है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यवाही परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान करता है, तो वह है भारत परिषद अधिनियम 1861। अर्थात जब वायसराय की स्थिति बनी और भारतीय प्रशासन वह सीधे अंग्रेजी शासन के तहत चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग उसमें घट गया, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान करने हेतु 1861 में कुछ और सुधार किए गए। अगला है निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है। इसमें सही उत्तर बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र से विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, और दूसरा है मानव क्रियाओं के से वातावरण प्रभावित होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है मित्रों, अर्थात ए गलत है और आर सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं थोड़ा तेजी से। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं, तो इसमें 2, 3 और 4 ये ऑप्शन शामिल किए गए हैं बजट योजना 2021-22 में। मुख्यमंत्री समग्र सुपोषण योजना, प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना अभियान, इन तीनों को रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इस कुछ प्रपात दिए गए हैं उनकी नदियों के नाम, तो इसमें बूढ़ा घाट जो प्रपात है वो कांची नदी पर दिखाया गया है, वह कांची नदी पर नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सिरका में उपस्थित अम्ल एस्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना, यहाँ नाइट्रिक एसिड दिखा है, यही सही नहीं है मित्रों। दूध का खट्टा होना आप जानते हैं लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं उनके देशों के नाम, तो इसमें हमने टिक लगा दिया है, आप इसको ऑप्शन नंबर बी सही मानकर जान सकते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो हम लोग जानते हैं एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, तो यहाँ मुख्य अवयव यही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी
बेसिन का हिस्सा नहीं है तो जोंक नदी, यह जो है वह गंगा नदी का हिस्सा नहीं है, यह महानदी का हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। अगला प्रश्न है मित्रों, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः मापा जाता है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर के रूप में। अगला है सरल आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो सरल आजीविका मेला 2021 नोएडा में अभी आयोजित किया गया मित्रों। अगला है नोबी और कांटो का मैदान कहाँ स्थित है? तो वो जापान में है, तो आप वहाँ जाके जापान से ले सकते हैं मित्रों। अगला है नोबी और कांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है मित्रों, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों, वो नवंबर 2020 में लागू किया गया, यह पोर्टल चालू किया गया। अगला है भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जून 2021 में राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई गई? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों, अर्थात शाहजहांपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां था चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब तमाम जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, ये 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे और उसके चलते इनको गिरफ्तार बाद में किया गया और उस गिरफ्तारी में राम प्रसाद बिस्मिल जी को शाहजहांपुर में गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर के वो थे, इसलिए वहाँ अभी अमृत महोत्सव मनाया गया। आइए हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स थे और वो 1784 में स्थापित किया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को। अगला प्रश्न है 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक ले जाना होगा। दूसरा है इस अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निवारण या अवशोषण से होगी, अर्थात ये दोनों एक संतुलन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा 2050 के लिए जो विधान बनाया जा रहा है ईंधन का, उसमें रखा जा रहा है। अर्थात जितना हम कार्बन अवशोषित करवाएं या उनको नष्ट कराएं तो उतना ही कार्बन हम उत्सर्जित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्प हैं जिनमें से एक अभिकथन ये है, दूसरा कारण आर, तो उसमें देखना है सही कौन है मित्रों। तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होती है, तो यही ऑप्शन जो है मित्रों ये गलत है। यहाँ ए गलत है और आर सही है। आर का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। अगला है संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो यह कर कुल 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा मित्रों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 सी के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ सीरिया जो है वह काला सागर पे नहीं है, बल्कि वह डेड सी या मृत सागर के पास स्थित देश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विदेश यात्रियों को उनके भारत आने की कालाक्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे पहले राल्फ फिच आया था, फिर उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर उसके बाद निकोलस आउट्रम और अभी हाल में निकोलस डाउंटन, सर थॉमस रो उसके बाद आया था।
अगला प्रश्न है मित्रों, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। अगला है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है मित्रों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिलान का, इसमें ऑप्शन बी सही है, आप लोग उसे देख सकते हैं, सरल सा प्रश्न है। 104वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1226 में गठित नौजवान सभा का प्राथमिक सदस्य नहीं था? तो अंबिका चक्रवर्ती प्राथमिक सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में रखने पर सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक के रूप में ऑप्शन बी सही माना जाता है। अगला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह इसी पेपर में दोहराया गया है, तो चिल्का झील है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो मद्रास जो है, मद्रास राज्य से प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। अगला है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो वह है होम इन द वर्ल्ड, जो है वह उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। अगला है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूची कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन होता है? तो ये कंपनियां 30 हैं बीएसई में। और इसी प्रकार एक और मापक है एनएससी, उसमें 50 कंपनियां हैं, और निफ्टी में भी 50 ही कंपनियां हैं। तो मित्रों यहाँ हम लिखना भूल गए निफ्टी का, तो वहाँ भी 50 कंपनियां, अच्छा बीएसई में 30, एनएससी और निफ्टी में 50-50 कंपनियां शामिल हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अर्थात दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण संस्थान विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण इनमें से किसने किया है मित्रों? तो इसमें क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन सी सही है। अगला है, मिकांग नदी संदर्भ के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन एक सही है मित्रों। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार के लगभग होता है, और यह डेल्टा वियतनाम में बनाती है। तो हम इसमें जो दूसरा विकल्प है, मिकांग का डेल्टा कंबोडिया में बनता है, तो ये गलत है। अगला है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नांकित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल आवश्यक होता है मित्रों। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए। तो इसमें इस कथन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था मित्रों। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरोप सही है मित्रों, क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देश ही इसमें प्रथम और दूसरे और तृतीय रैंकों पे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को विकथन और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करती है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है मित्रों, अर्थात ए गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन हैं जैसे विटामिन डी, इनको शरीर खुद से नहीं बना पाती है, यह हमें बाहर से लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान, यह 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था मित्रों। 3 दिसंबर 2015, इसे आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, सॉरी केवल एक सही है मित्रों। इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है।
ठीक है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलान वाला। इसमें पहाड़ियों के सबसे ऊंची पहाड़ियों का नाम दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है, तो आप मिला लीजिएगा। अर्थात तमिलनाडु डोडा बेटा तमिलनाडु में है, गुरशिखर राजस्थान में है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है और सारामती चोटी नागालैंड में है। अगला प्रश्न है एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम, बाकी नवीनीकृत हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार क्षेत्र सर्वाधिक रहा है? तो वह देश है अमेरिका, यूएसए। सिविल सेवाओं में सुधार लाने हेतु पीसी होता समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 2004 है मित्रों। अगला है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो यह अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992 के तहत शुरू हुई। अगला है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सत्य है? तो सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से केवल एक सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो यहाँ क्रुक्स का कांच है मित्रों, जो पराबैंगनी किरणों को काट देता है। अगला है कुछ लोकल विंड्स दी गई हैं और वे कहाँ चलती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो लोकल विंड्स जो शामल है मित्रों, यह मेसोपोटामिया या इराक के क्षेत्र में चलता है शामल, यह ऑस्ट्रिया में नहीं चलता। अगला प्रश्न है राज्यसभा सीटों की स्थिति राज्य के क्रम में। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि राज्य के क्रम में हम देखें तो एक क्रम में आता है, इस चित्र के माध्यम से हम दिखाए हैं भारत के नक्शे पे। उसमें ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो क्या होता है, राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात 7, 10, 11, 12। ठीक है। गुजरात में 11 सीटें हैं, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, गुजरात में 11 और कर्नाटक में 12। तो इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि ये स्टेट हैं और उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने के कारक है। अगला है 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैड्स लैंड का निर्देशन स्लोए झाओ ने किया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है नहीं है? इसमें बताया गया है तो इसमें सही सुमेलित जो युग्म है वह ऑप्शन नंबर ए नहीं है, क्योंकि अलास्का में एस्किमो पाए जाते हैं, कोरियाक, चुकची ये सब साइबेरियाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बोर्नियो बोर्नियो पाए जाते हैं और वाला अरब स्थल में, और ये लैप्स जो हैं वो स्वीडन और फिनलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पंचायती राज पर निम्न समितियों का विचार कीजिए तथा उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी और BR मेहता समिति 1957 में बनी थी। तो इन दोनों में 20 साल का अंतर था। एक ने द्विस्तरीय की बात की थी और दूसरे ने त्रिस्तरीय की बात की थी। अगला है ML सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई और KV राव समिति 1985 में। तो इसका ऑप्शन बी सही है मित्रों, अर्थात 3, 1, 4, 2। अगला है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उसमें कार्य का विस्तार दिया जा सकता है। नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण आर कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है मित्रों, अर्थात एक गलत है किंतु आर सही है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, जो आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अगला है नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसमें ऑप्शन दूसरा कथन सही है कि ये नदी अपहरण कर लेती हैं, बहुत अच्छे गुण इसमें दिखाई देते हैं इस मामले में। अगला है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो संसद और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, यह वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। अगला है
अगला प्रश्न 135वां है मित्रों। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ है और मुझे मिला नहीं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ढूंढिएगा। अगला है कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कानपुर षड्यंत्र मामले में केवल एम ए अंसारी महोदय नहीं सम्मिलित थे, बाकी सब सम्मिलित थे। ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है मित्रों, कुछ विषय दिए गए हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेदों की बात हुई है। तो नगर पालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण की बात हुई है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन तथा उन्हें स्वायत्त शासन प्रदान करना, यह जो है यह सुमेलित नहीं है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारती और मैत्री, ये दोनों वहाँ अस्थायी परिचालित अस्थायी अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है। इसी तरह हिमाद्री जो है वो आर्कटिक महासागर में ऐसे ही अनुसंधान केंद्र के रूप में है। अगला है निम्नलिखित खिलाड़ियों के नाम दिए हैं और टोक्यो ओलंपिक में वो पदक कैसे जीते हैं, इनकी चर्चा की गई। तो पीवी संधू ने कांस्य पदक जीता था और बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता था। ओटवाड चानू रजत पदक जीती थी, ये फर्स्ट मेडल था उनका। और नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया है मित्रों? तो इसमें 8 जिलों को शामिल किया गया है और प्रथम 10 जिलों में इनके परफॉर्मेंस बेस पे 7 जिले यूपी के ही शामिल हैं। तो इसका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा रहा है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। अगला प्रश्न है, यह रचना और रचनाकार से संबंधित, रचयिता से संबंधित है, तो इसका मिलान आप लोग कर लीजिएगा। इसमें विकल्प ए सही है मित्रों, जिसे हमने लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दोनों कथन सही हैं मित्रों। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित भी करता है। इसलिए दोनों विकल्प यहाँ सही है मित्रों। अगला है, निम्न में से किस संगठन के द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास प्रारंभ किया गया है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह प्रयास द ग्रेट रीसेट का प्रयास शुरू किया गया है। अगला है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो लौंग यह फूल कली का निरूपण है मित्रों। अगला है, शीर्ष मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों। मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो सीधे से बात अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। अगला है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता, वह उनकी नियुक्ति कर सकता है। अर्थात इसमें विकल्प डी सही है, ई गलत है और आर सही है मित्रों। अगला है,
निम्नलिखित में से सूची को मिलान करना है, योजना और प्रारंभिक वर्ष उनका दिखाना है। तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में चला था और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 का है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह 2018 में चला गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में चला गया। तो इस तरह हम लोग अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं मित्रों। हाँ, 149वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 1 4 2। तो हम लोग अब लास्ट में 150वें या अंतिम प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो यहाँ विकल्प बी सही है मित्रों, अर्थात वह बाल गंगाधर तिलक जी हैं जो अपने पूरे जीवन काल में वो कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं किए थे। तो इस तरह मित्रों 150 क्वेश्चन का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़िए। थोड़ा सा मैं तेज़ी से इसे बोला हूँ। अभी आगामी परीक्षाओं में इतने डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कम से कम 20 से 25-30 प्रश्न जो सीधे एक एक लाइन के हैं, लाइनर हैं और कॉन्करेंट भी हैं, समसामयिक भी कह सकते हैं। तो वो उनका आप सीधा लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि पीछे की क्लासेस में भी कई वीडियोज़ हैं। मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।